ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधां शूलं भुषण्डीं शिरां शङ्खं सन्दधतीं करेस्थिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलस्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्तपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। सभी को प्रणाम। आज सप्तम दिवस है नवरात्रि का और इसमें महाकाली की पूजा होती है। हमारी परंपरा के अनुसार गढ़वाली परंपरा, हम गढ़वाल के हैं, गढ़वाली परंपरा के अनुसार हम इस महाकाली को सब चीज़ें मतलब चढ़ाते हैं और गढ़वाल में तो बहुत भव्य रूप से होता है। ये सारी चीज़ें चढ़ा करके सारी जितनी भी महाकाली की आवश्यकताएं होती हैं वो सब चढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जितना संभव हो सके हम भी थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं श्रद्धा के अनुसार थोड़ा। इसमें हमने ये दीपक जला रखे हैं। ये मेन दीपक है, मुख्य दीपक। ये इनके साथ ये चारों कोनों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में हमने दीपक रखे हैं। इनको अभी जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। और इनके साथ साथ हमने पहले ये उसके अनुसार जो माँ के लिए जैसे कठिन से कठिन भोजन जो होते हैं, कठिन से कठिन मतलब जो मतलब हमारे यहाँ जो वो माने जाते हैं कि बड़े कठोर भोजन, जैसे ये कद्दू है और गिंजाड़ बोलते हैं एक वो है, जैसे हमारे गढ़वाली भाषा में गिंजाड़ बोलते हैं, उसको भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, पर हुआ उसके बदले हमने यहाँ पे कद्दू रख दिया। अनार हुआ, माँ रक्त दंतिका है तो उनको अनार रख दिया। और ये हमारे खीरा है, ये रख दिए। पुष्प रख दिए, ये पुष्प हैं। और इसके साथ हमने दाल, काली उड़द की दाल, ये रख दी उड़द की दाल, क्योंकि हमारे सपरिवार को सुख रखने के लिए सब में उनके ऊपर उसको आरोप करके उसमें डालते हैं। और तब हम इसको अपना कष्ट दूर करने के लिए माता के पास दे देते हैं इसको कि माता सबका कष्ट दूर कर, चाहे जानवर हों चाहे मनुष्य हों, सबको दुनिया में कहते हैं कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ये देवी सारी संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी रक्षा तुम करो, सारे चराचर जितने भी हैं सबकी रक्षा करो। जब शुरू से राक्षसों के साथ देवताओं की लड़ाई होती रही और जब देवताओं ने अंतिम समय पे 5वां अध्याय में है कि देवता की स्तुति की कि आप कुछ करो, हम क्या कर सकते हैं, आपको रूप धारण करना पड़ेगा, आपको रूप लेना पड़ेगा इनको मारने के लिए। तो स्तुति करते हैं देवता। तो देवता कहते हैं कि सब कुछ में तुम ही हो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। सब रूपों में देवी है, सब चीज़ों में देवी है। तो इसलिए कहा गया है कि आप कुछ करो। तब माता ने ये किया, लड़ने का विचार बनाया देवताओं से। सबसे पहले धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन ने युद्ध किया माताओं के साथ। उसके पहले अन्य राक्षस भी आए, लेकिन ये बड़े बड़े राक्षसों की बात कर रहे हैं। धूम्रलोचन आए। धूम्रलोचन ने भी काफ़ी बलवान, ताकतवर और वो था लड़ाई करने में माहिर। और उनको माता से लड़ाई करते करते वो माता ने उसको पृथ्वी पे सुला दिया। उसके बाद आया, जब ऐसा शुंभ ने इस तरह से सुना उनके राजा ने कि ये धूम्रलोचन मारा गया, तो तब चंडमुंड का, इसमें सप्तम ये काली रात्रि में चंडमुंड का ही ज़्यादा प्रसंग है, चंडमुंड का ही वध है इसमें। हिमालय पे गए वो राक्षस चंडमुंड माता को मारने, तो माता का इतना क्रोध बढ़ गया कि उनकी आंखें भी तिरछी होगी, भौहें उनकी बाहर को निकल गई और माथा उनका इतना कस गया कि वहाँ से तुरंत एक ऐसी देवी शक्ति निकली कि इसका नाम ही काली पड़ा। इसका नाम काली था, काली शक्ति। उनकी आंखें लाल गहरी और दांत इतने ज़्यादा चमकीले सफ़ेद
और मुंह एकदम चपटा हुआ, उनका शरीर ऐसा था क्षीण जैसा, उनका शरीर ऐसा हो रखा था कि केवल हड्डी हड्डी, मांस कुछ नहीं था, मांस नहीं था उस पे, वो हड्डियां थी उसमें दिख रही। और इतना डरावना रूप बना के माँ आई, जीभ बाहर को निकाल रखी है, ऐसा डरावना रूप बना, हाथ में खड्ग रखी है, परस रखा है। तो माँ ने क्या किया, चंडमुंड को जब मारा तो उनको पकड़ करके, उनके गर्दन काट करके और उनको पकड़ करके माता के पास ले आई। अब माता के पास ले आई तो माँ ने कहा कि अब काली माता ने कहा कि ये चंडमुंड मैंने तुम्हारे को सौंप दिए हैं, अब सुमुनि शुम्भ का वध आपने करना है, ये चंडमुंड का मैं आपको। तो माँ ने उनको मधुर भाषा में कहा कि हे माता, हे देवी, तुम्हारा नाम आज से चामुंडा भी होगा, तुम काली हो, तुम्हारा नाम आज से चामुंडा भी कहा जाएगा और तुम पृथ्वी में विख्यात होंगी माँ चामुंडा के नाम से। तो इस तरह से माता ने, इस काली माता ने इनको चंडमुंड को संहारा। इसीलिए इसमें माता की पूजा होती है कि काली माँ का, क्योंकि रूप ही अलग था, रूप ही मतलब एकदम वो था कि बिल्कुल ऐसा रूप कि सजाने लायक था, वो सजाना था उसको। तो जब माता ने राक्षसों उनका वध किया, उनका वध करने के बाद माँ को सबने माँ की स्तुति की। उसके बाद माँ को सब कुछ इसलिए रखा जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये पहनने के हैं, ये खाने के हैं, ये सब कुछ माता के लिए। इसके अलावा भी माता ने बहुत आगे बहुत राक्षसों का वध किया, बड़े बड़े असुरों का वध किया माँ। तब उनके नाम वो शिवदूती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। शिव दूसरे अध्याय में आता है, अष्टमी में, अष्टम अध्याय में, कि माँ ने उनको, शिव जी को माँ ने क्या किया, उन दैत्यों के पास अपना दूत बना करके भेजा, तो वहाँ से उनका नाम शिवदूती भी बना। तो ऐसे करके माँ ने संपूर्ण राक्षसों का वध करके, और अनेक रूप भी रखे उन्होंने, माताओं ने कई प्रकार के रूप रखे, कई समूह में उन्होंने राक्षसों के अटैक किया, वध किया उनका। और तब उनको महागौरी ने भी जा करके उनका सहयोग किया। मतलब सबसे बड़ी सलाह और सहयोग कहते हैं ना, सबके सामने एक बड़ा होना जरूरी है। तो इसलिए महागौरी ने उनको समझा करके इस तरह से करो, और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। तो अब राक्षसों को मार दिया, इसके आगे आपको बताएंगे कि अब आज हम यहाँ पे इस लीला को शुरू करते हैं। इसका अब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। ओम शिरोकंबा पारा विविध मणिहारा शशिधरा हरि ब्रह्मा रुद्रा प्रभृति सुरवंद्या सुखकरा विशाला कल्याणी सतत परमानंद वसती कृपा पारा